बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम, इस्लाम कबूल करने के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है, ताहम जबरन किसी का मजहब तब्दील नहीं किया जा सकता। मुल्की कानून के मुताबिक शादी के लिए लड़की की उम्र कम अज़ कम 18 साल होना लाजमी है। नाज़िम, इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर एक मसीही लड़की आरजू राजा की पसंद की शादी और मजहब तब्दीली को लेकर खूब बहस और एहतजाज हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी दो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के और लड़की की शादी का मामला सामने आता है तो उसे जबरी मजहब तब्दीली के उन्वान से जोड़ दिया जाता है। और ऐसा ही अब आरजू राजा की एक शख्स अजहर अली से शादी के बाद देखने में आ रहा है। जिस तरह जबरन किसी को मुसलमान नहीं किया जा सकता नाज़रीन, उसी तरह जबरन किसी को इस्लाम कबूल करने से रोका भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान में ज़्यादातर इन वाक़यात को हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उठाया जाता है, जहां एक गैर मुस्लिम लड़की मजहब तब्दील करके किसी मुसलमान से शादी करती है। इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े अक्सर बाहम शादी करते हैं तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। ये प्रोपेगेंडा क्यों इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ है, बात करेंगे आज के शो में। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, यहाँ का सरकारी मजहब इस्लाम है, लेकिन कायद-ए-आज़म की तकरीर जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कराची में दस्तूर साज़ असम्बली में खिताब करते हुए की, ये तय कर दिया था कि पाकिस्तान को किस किस्म की रियासत की सूरत में तश्कील पाना था। कायद-ए-आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए और हर उस जगह जहां आप इबादत करना चाहें। रियासत के लिए आपकी हैसियत एक शहरी की है और आपके मजहबी अकायद क्या हैं, रियासत का उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन रियासत मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इंतहा पसंदाना हमलों का शिकार भी रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान बतौर रियासत आईनी तौर पर मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाता है, लेकिन इस्लाम की वसी नजरी पर बाज़ दफ़ा तंग नजरी पर मबनी हमले उसके रियासती गैर जानबदारी पर होते रहे। यहाँ अक़लियतों को जो आईनी हुकूक हासिल हैं वो किसी सूरत किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं, मगर उसके बावजूद इन हकूक का हसूल अपनी जगह सवाल है। यहाँ एक अरसे से जबरी तब्दीली का मजहब की शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसी वारदातें रोकने के लिए सिंध असम्बली में कई बिल्स पेश किए गए, लेकिन इस हवाले से कोई कामयाबी ताहाल हासिल नहीं हो सकी। एक अंग्रेजी रोजनामा ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में हर माह औसतन 20 हिंदू लड़कियों को अगवा करके जबरी तब्दीली मजहब का शिकार होती हैं। इसके अलावा मसीही बरादरी और दीगर अक़लियतें भी सामने आते रहते हैं। हालिया मिसाल आरजू राजा केस की है। आरजू का केस सिंध हाई कोर्ट में है और अदालत ने गुज़िश्ता रोज आरजू को दारुल अमान भेजने का हुक्म सादिर फरमाया, जबकि आज उसी हवाले से अपडेट ये है कि वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मज़ारी ने इस केस में रियासत की नुमाइंदगी का ऐलान किया है। अब रियासत भी इस केस का हिस्सा है। देखना यह है कि इस केस का नतीजा क्या निकलता है। क्या पाकिस्तान अक़लियती नुमाइंदे इसके बाद क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है, चाहे किसी भी वजह से सही, हम बतौर कौम कायद के अल्फाज जो उन्होंने पहली दस्तूर साज़ असम्बली में कहे थे, हमने कोई पास नहीं रखा। यकीनन ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। बात तो जब हो जब पाकिस्तान का हर शहरी रियासत के उसी रवैये का गर्विदा हो जाए कि उसको यकीन कामिल हो कि रियासत किसी प्रेशर ग्रुप के दबाव में नहीं, बल्कि आइन, कानून और इंसाफ की मदद से उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी, मेहमानों को तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट कादर बंदोखेल साहब, साथ हमें कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ही, और थोड़ी देर में हमें अमजद नज़ीर साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और NGO से भी वाबस्ता रहे हैं, हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कारी मोहम्मद उस्मान साहब, इस्लाम जो हमारा मज़हब है बड़ा सहल है, बड़ा ही आसान मज़हब है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सर, इस वक्त जिस इशू पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स लड़कियाँ हैं वो मुसलमान होकर शादियां कर लेती हैं। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हिंदू और क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखा जाता है जो लड़कियां। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि जबरन उनसे इस्लाम कबूल कराया जाता है। तो दीनी लिहाज से बताइएगा कि इस्लाम जबरी मज़हब तब्दीली के ख़िलाफ़ है, तो उसके हवाले से कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा शादिया खान साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है।
जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम सलामती का मजहब है, और सिर्फ मजहब ही नहीं आलमगीर मजहब है। इस्लाम में कहीं जबर और ज्यादती जुल्म की गुंजाइश नहीं है, और न ही किसी को आज तक कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन कोई आज तक साबित नहीं कर सका कि किसी को जबरन मुसलमान किया गया है। इस्लाम की दावत फैल रही है और वो हर जगह पहुंच रही है, या तो इस तरीके से भी कि लोग दावत देते हैं, कभी उसके असरात भी पहुंच रहे होते हैं, फिर जो इस मुल्क में जो काम हो रहा है दीनी उलूम की इशाअत के हवाले से जो काम हो रहा है, और जिस तरीके से दीन फैल रहा है, जहां पहले किसी को कलमे तक का पता नहीं था, गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, मुसलमानों में ये बात बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग के जिनको कलमा नहीं आता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत काम हो रहा है जी। तो अगर उन तक ये पैगाम पहुंचा है, और कोई भी बच्ची, कोई भी खातून, कोई भी मर्द, चाहे वो छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो इस्लाम की दावत कबूल करता है, तो फिर इस्लाम उसको अमन देता है, फिर इस्लाम उसको सलामती देता है, फिर इस्लाम उसके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़ामिन होता है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है और आसान सा जुमला है कि कोई कह दें कि बस जबरन मुसलमान किया जाता है। किसी के पास भला कुछ सबूत है? मुझे नहीं पता कि अभी आप का जो अगला सवाल होगा आप किसके हवाले से बात करेंगी, लेकिन मैं बहैसियत इज्तिमाई आपको ये कहूँ कि कोई है ऐसा कि किसी का साबित तो करे, कोई बताए तो सही कि फलां शहर में इतने लोग मौजूद हैं, इतने मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं जिनको जबरन मुसलमान किया गया है, जिनको जबरदस्ती ताकत के जोर पे मुसलमान किया गया है, जिनको बंदूक की नाली पे मुसलमान किया गया है, जिन ऐसी कोई मिसालें ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। ये तो बस कहने को बातें होती हैं और कह जाते हैं, सुनने वाले सुनना चाहिए, कहने वाले कह जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस चीज पे क्यों इस तरह कहा जाता है कि जबरन इस्लाम को किसी को मुसलमान किया जाता है। ये तो इसका मकसद ये है कि तो वहाँ होने चाहिए कि जहाँ इस्लाम कमजोर हो, जहाँ लोग मुसलमान कमजोर हो, मुसलमान कम हो, मुसलमानों की तादाद न हो, वहाँ अगर कोई इस तरह की बात हो कि ये हो रहा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, यहाँ पाकिस्तान जो है मुसलमानों का मुल्क है, ठीक है, और यहाँ पे अगर अक़लियत हमारे हैं, अक़लियत हम उनका एहतराम करते हैं, बिल्कुल सही बात। वो चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखते हों, उनका हक है, उनकी जो हुकूक है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। फिर अड़ोस पड़ोस में भी कोई हो तब भी लोगों की आपस में जिम्मेदारियां हैं कि वो एक दूसरे का एहतराम करें। तो इस तरह क्यों कहा जाता है कि बस इस्लाम ही इतना मजलूम मजहब है कि उसके बारे में कहा जाए कि जबरदस्ती किसी को दावत दी जाती है और जबरदस्ती जो है इस्लाम पे मिलाया जाता है? मैं इसकी तरदीद करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एडवोकेट कादिर साहब, स्टेट का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, चाहे वो आपके सिटीजनशिप हो या आपके माइनॉरिटीज़ में से लोग हों। अब ये जो इस तरह के मामलात आए दिन हम सुनते हैं कि बच्चियों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करा के उनके साथ शादी कर ली जाती है। ख़ास तौर पे आपने देखा है कि सिंध में हिंदू और पंजाब में क्रिश्चियन, इनके साथ ये वाक़यात इस तरह सुनने में आते हैं। अब ये जो आरजू वाला मामला है जिसने इस्लाम कबूल किया और पसंद की भी शादी कर ली, अब सिंध हाई कोर्ट ने जो है उसे दारुल अमान भेज दिया है। सर, इसमें कहाँ नजर आ रहा है कि इस बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती की गई है? उसका अपना स्टेटमेंट कितना मीनिंगफुल है इसमें? हेलो जी, कादिर मंदोखेल साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी, आखिरी जुमला कट के समझ में नहीं आया, लब लुबाब में समझ गया जी। जवाब दे दें फिर आप। कादिर मंदोखेल साहब, मैं ये कह रही थी कि स्टेट का काम होता है सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ देना, माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देना। ये जो वाक़यात आए दिन सुनने को हम मिलते हैं मुहैया करना,
जी। अब जो सवाल आपके या इधर आजकल जो चल रहा है, ये जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त मौजूदा पीटीआई के मैंने डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हिंदू कौंसल और इन लोगों ने जो ना मुझसे दरख्वास्त की थी, और मैंने, अगर आपको याद होगा, एक बड़ा मशहूर केस था रिंकल कुमारी का केस, 3 खवातीन थी और उसका केस था, और उनके ऊपर भी यही इल्जाम था जो आज मौजूद चल रहा है। तो मैं बहैसियत कारकुन, समाजी कारकुन और वकील, मैंने उस केस को प्रोसीड किया है, हिंदू कौंसल का मैंने साथ दिया है। अच्छा। और अपनी एमएनए के खिलाफ मैं खड़ा हो गया था, जो उस वक्त के एमएनए थे साइड से आगे क्या है वहाँ से जो एमएनए थे, उसके खिलाफ मैं खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद हिंदू कौंसल और जो उनकी वालिदैन थी रिंकल कुमारी और दूसरी जो लड़कियां थी, कि भाई हमें सिर्फ अब 1 हफ्ता दिलाओ, हमें सिर्फ मुलाकात कराओ, हम पूछ लेते हैं कि ये जबरदस्ती शादी इन्होंने कराई है। आप यकीन करेंगे कि 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता मैंने दिलाया है सुप्रीम कोर्ट से। न सिर्फ 2 हफ्ते दिला है, बल्कि इस्लामाबाद में ये केस चल रहा था, वहां से कराची दारुल अमान में 2 हफ्ते के लिए उन लड़कियों को शिफ्ट कराया, ताकि ये सुकून से सोचें अगर इनके साथ ज्यादती हुई है या जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के शादी कराई है, तो वो अपनी मर्जी का बयान नेक्स्ट हियरिंग पे दे देंगे। वो 2 हफ्ते देने के बाद, कराची में मुंतकिल होने के बाद, वालिदैन की बार बार मुलाकात के बाद, अदालत में मुलाकात होने के बाद, उन 3 लड़कियों ने कहा कि न तो हमने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किए, न हमसे जबरदस्ती शादी की, हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बालिग हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। तो जो, और फिर उसके बाद असेंबली ने एक बिल भी पास की है, फोर्स मैरिज जो एक्ट है, वो बाकायदा कानून नाफिज हो चुका है कि कोई भी इस तरह जबरदस्ती शादी या जबरदस्ती मैरिज मजहब जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। कारी उस्मान साहब की बात को, इस तरह बातें तो की जाती है, मगर उसका सबूत नहीं है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए आप इस नुक्ते को यही रहने दें। आम तौर पे जो लड़कियां घर से भाग के या पसंद की शादी कर देती है, तो उनकी वालिदैन उम्र का जो ना वो मसला उठा के अदालत चली जाती है, FIR कट जाती है, लड़की अगवा हो गई, फला हो गया, ढींगा हो गया। लेकिन हिंदू जो मजहबी अकलियत जो से ताल्लुक रखने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं, और सिंध में बड़ी तादाद में मौजूद है, और पीपल्स पार्टी में बड़ी कसरत से ये लोग मौजूद है, तो हम तो एक गुलदस्ते की बात कर रहे हैं, हम तो तमाम मज़ाहिब की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि न तो जबरदस्ती शादी कराई गई है, न जबरदस्ती मजहब तब्दील कराई गई है, कानून मौजूद है, अदारे मौजूद है। अगर कोई एविडेंस है तो मैं पीपल्स पार्टी के एक अपना कारकुन की हैसियत से मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और उस केस को प्रोसीड करूंगा और उनको इंसाफ दिलाऊंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अमजद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम बात करें कि 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जब लड़के और लड़की जब शादी करते हैं तो उसको एक प्रोपेगेंडा की शक्ल इख्तियार कर दी जाती है और उसे जबरी मज़हब तब्दीली और जबरी शादी से जोड़ दिया जाता है। अमजद साहब, एक जनरल परसेप्शन है सर, वो ये है कि इस किस्म का जो ट्रेंड होता है वो ज़्यादातर वो NGOs इस पे हाइप क्रिएट करते हैं बिला वास्ता या बिल वास्ता जो गैर मुल्की फंडिंग से उनको फंडिंग होती है। तो सर ये हम सोशल मीडिया पे आरजू वाला ट्रेंड भी अगर देख रहे हैं तो इसके पीछे में ज़्यादातर उन्हीं NGOs का हाथ नज़र आता है। तो क्या ये पाकिस्तान मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा है ज़्यादा? मेरा ख्याल है ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। NGOs अक्सर कोशिश करती हैं कि वो आदाद और शुमार के मुताबिक बात करें, इंसानी हकूक़ के नुक्ता नज़र के मुताबिक बात करें, और पाकिस्तान का आइन जो कुछ कहता है उसके मुताबिक बात करें। अगर रही ये बात कि ऐसे केसेस नहीं होते, ये ट्रेंड्स NGOs डेवलप करती हैं, तो अर्ज़ है कि गुज़श्ता 16-17 साल में 55 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें क्रिश्चियन या मसीही लड़कियों को जबरी तब्दीली मज़हब के ज़रिए मुसलमान बनाया गया है। इसी तरह बहुत सारी हिंदू बच्चियों के केस हैं, कुछ बच्चियों के नाम पहले भी मेरे साथियों ने लिए हैं। मायरा का केस रहा है, महक का केस रहा है, हुमा यूसुफ का केस रहा है, इसी तरह और केसेस रहे हैं। ज़्यादातर ये रुझान हिंदू बच्चियों के हवाले से रहा है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियन बच्चियों के हवाले से भी बढ़ रहा है। वो बच्ची हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, इससे सरोकार नहीं है।
वो पाकिस्तान की एक शहरी है, वो एक बच्ची है, नाउम्र है, 13 साल उसकी उम्र है। 13 साल में वो वोट कास्ट नहीं कर सकती, उसका आईडी कार्ड नहीं बनता, वो ड्राइविंग नहीं कर सकती और बहुत सारे और फैसले, हत्ता कि अपनी तालीम के हवाले से भी बहुत सारे फैसले नहीं कर सकती। तो वो अपनी मर्जी से निकाह जैसा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती? अब आप देखिए, जब आपके पास पहले से ही चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2016 मौजूद है और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2016 सिंध में लाया गया जी। और इसी तरह एंटी कन्वर्शन बिल, जो हमें अफसोस है 2016 में मुताबिक हुआ, पास नहीं हो सका। ये सारे इस बात की दलील देते हैं कि जो इस आरजू बच्ची के साथ हुआ है वो जबर और इस्तेसाल है। अब दूसरी बात, वो मौलाना साहब ने भी जिक्र किया था कि कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ जबर किया गया है, जिनके साथ ज्यादती की गई है। हम इस जदीद दौर में रहते हैं और जदीद उलूम के नुक्ता नज़र से अगर मैं बात करूं तो जबर की कई अक़साम होती हैं। जबर की सिर्फ एक किस्म नहीं है कि आप बंदूक की नोक पर किसी एक से मजहब तब्दील करा लें या कोई और बयान दें। देखिए, उसकी नफ्सियाती, समाजी, मुआशरती और बाज़-औक़ात मुआशी सूरत हाल भी होती है। उसे बहलाना, फुसलाना या साइकोलॉजी की ज़ुबान में उसे ग्रूम करना कहते हैं। इन हालात में अगर कोई बच्ची बयान दे भी देती है तब भी हम उसे जबर ही शुमार करते हैं, वो जबरिया रजामंदी की होती है। अब आप देखिए, मैं अगर सिर्फ सिंध हाई कोर्ट की बात करूं, सिंध हाई कोर्ट ने पहले ही दिन जब 13 तारीख के बाद 18-19 को ये फैसला हुआ था तो उन्होंने पुलिस से कहा था कि आप इसको तहफ़्फ़ुज़ दें। उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, उसको दारुल उमान उस वक्त नहीं भेजा गया और बाद में जब मामला यहाँ तक पहुँचता है कि NGOs आवाज़ उठाएं, सहाफ़ी उठाएं, आवाज़ उठाएं, वकला बिरादरी आवाज़ उठाएं, तो उसे कह दिया जाता है कि NGOs ये ट्रेंड डेवलप कर रही हैं। NGOs ये ट्रेंड नहीं डेवलप कर रही। अब आसपास देखें, इसमें साउथ एशिया है, एशिया है, साउथ एशिया का पूरा मीडिया इस पर बात कर रहा है, BBC इसके ऊपर बात कर रही है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। 13 साल की बच्ची होती है, वो कोई भी फैसला नहीं कर सकती। वो निकाह हो भी जाए तो हम उसे जबरी निकाह तस्वर करेंगे और अगर बच्ची अदालत में बयान दे भी देती है तब भी हम उसे जबरिया बयान ही तस्वर करेंगे। इसके कई पहलू हैं, तो खुदारा इस पर गौर कीजिए। ठीक है। कारी उस्मान साहब, अब ये आपने बात सुनी है अमजद जुबैर साहब की। सर, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन ये है कि आरजू फातिमा का जो स्टेटमेंट है आरजू का, वो ये है, वो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है ये कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। चलें, शादी की या निकाह की बात तो अलग है, क्योंकि 18 साल की जब उम्र होती है तो शरई तौर पे वो 18 साल शरई तौर पर उससे मतलब निकाह कर सकती है। लेकिन सर, इस्लाम कबूल करने के लिए कौन सी उम्र होनी चाहिए? इस्लाम कबूल करने के लिए तो उम्र की मुझे जरा बताएं कि बड़े बड़े साहब जनाब था और इस्लाम कबूल करने के लिए सर, आपकी आवाज कारी उस्मान साहब, आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है। आपसे दोबारा लाइन मिलाते हैं सर। एडवोकेट कादिर साहब, अब आपने तो बात सुनी अमजद साहब की। जी, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्ट जो एक्ट है उसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़की निकाह नहीं कर सकती, मान लिया जाता है। लेकिन सर, हम बात पूछना चाह रहे थे, कारी उस्मान उसका बेहतर तौर पे जवाब देंगे कि इस्लाम कबूल करने के लिए तो कोई उम्र नहीं है, और जिस तरह उस बच्ची का स्टेटमेंट है, कैसे पता लगाया जाएगा कि उस बच्ची पे वाकई अभी भी जबर किया जा रहा है और वो जबरदस्ती ये स्टेटमेंट दे रही है? देखिए, ये इंटरनेशनल ट्रीटी का भी पाकिस्तान ने सिग्नेटरी है और पाकिस्तान का अपना आइन भी ये कहते हैं कि लड़की की जो उम्र है वो 18 साल लड़की का हो, या बाज़ जगह पंजाब में 16 साल है, 16 साल की उम्र। ये कानून है, इंटरनेशनल कवानीन के साथ भी हम चलते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से एक नहीं हजारों की तादाद में मैंने मुकदमा देखे सिंध हाई कोर्ट में जब चलते हैं हमारे सामने, और वालिदैन जो है ना वो बच्ची के पाँव पड़ती है और बाकायदा मैट्रिक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि 12 साल है, 14 साल है, तो अदालत उनको जवाब देती जा फैमिली कोर्ट में केस करे। अब ठीक है, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। अब इसका क्या मतलब है कि फैमिली कोर्ट में 10 साल बंदा धक्के खाता रहे, उसके बाद 10 बच्चे होने के बाद फिर अगला फिर उसको
कन्वर्ट कराए या उसको तलाक कराए तो वो भी एक चीज है, ये एक अलग टॉपिक है। दूसरी बात कारी साहब बेहतर जवाब देंगे कि इस्लाम में बलूगत जो ना वो 18 साल है न 16 साल है। वो बात जगह पे वो बेहतर समझते हैं मेरी बात की, अगर वो सुन रहे तायद करेंगे 9 साल के बाद किसी वक्त भी बलूगत आ सकती है, 9 साल 11 साल 12 साल, ठीक है। और ये चीज हमने अदालतों में देखी है, जब ये रो के बताते हैं वालिदैन की ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट है, ये 12 साल ये 14 साल एज है, तो अदालत भी उनको मानने को तैयार नहीं। मेरे सामने की बात एक नहीं 1000 केस तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। नंबर 3 बात ये कि अब जो मोहतरम सवाल करे थे, एक्ट तो ये पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान का कानून भी है 18 साल, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कहाँ होता है। अब इसके अलावा दूसरी बात, इस्लाम कबूल करने के लिए तो कोई उम्र नहीं है, ठीक है। आप अगर ये फरमा रहे हैं कि बच्ची की उम्र 13 साल है और 13 साल में, तो ये तो बड़ा आसान है। मैं एक कानूनदान की हैसियत से आपको मशवरा दूं, इनको भी मशवरा दूं, सुनने वालों को मशवरा दूं कि जैसे मैंने रिंकल कुमारी के केस का हवाला किया है, मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने उनका 164 का बयान कराते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उससे आगे कोई कानून ही नहीं है। उससे ज्यादा मजबूत और सिंथेटिक कानून ये भी नहीं है कि वो खुद जुडिशल मजिस्ट्रेट गवाह बन जाता है। अगर उस केस को सेशन में चला जाता है तो वो गवाह होता है। लड़की वहाँ बयान देती, हाँ लड़की के लिए मैं इस बात की भी तारीफ करूंगा वैसे से सामाजिक कारकुन कि लड़की को फ्री एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, ताकि वो आजाद माहौल में, वो प्रेशर में ना हो, किसी दबाव में ना हो, किसी धमकी के ना हो, उसका माहौल हो। उसके लिए दारुल अमान या और इस तरह अदारे मौजूद है जहाँ लड़की को ठहराया जा सकता है। और फिर इसके अलावा एक और भी आपको कानून बताऊं, जो 164 के बयान का मैं जिक्र कर रहा हूँ किसी मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि मजिस्ट्रेट लड़की को पुरसकून माहौल प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पानी वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद पहला सवाल ये करता है तो प्रेशर में तो नहीं हो। उसके बाद मजिस्ट्रेट उससे जो होश आवास में होता है वो सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, कहाँ बैठे हो, ये कमरा क्या है, ये क्या, वो पूरी चीजें उसे पूछ के तस्दीक करके कि बिल्कुल होश आवास में ये लड़की है, तो उसके बाद वो बयान शुरू हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चैप्टर हमारे मुल्क में, चाहे उसको मजहब का रंग दो, चाहे उसको फोर्स मैरिज का नाम दो या कोई भी दो, तो ये खत्म होना चाहिए हमेशा के लिए। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो हिंदू बरादरी या अकलियती बरादरी है वो भी एक दूसरे, वहाँ भी जारी बात है पॉलिटिशियन मौजूद होते हैं, वो उस चीज को हाईलाइट करते हैं और उसको, अभी मैं थोड़ी देर पहले गुजर रहा था तो प्रेस क्लब के सामने मैंने देखा हुआ बहुत सारे लोग धरने में भी बैठे हुए। यकीनन उनका हक है, उनका है, लेकिन इसमें सियासत भी होती है, हमारे यहाँ भी सियासत होती है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सारे सियासतदान मौलवी होते हैं और वो उसको सियासत की नजर कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो टेंशन चल रही है हमारी पड़ोसी मुल्कों के साथ, और ऐसे माहौल में मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमती अदारों को और उलमाए कराम को और अकलियत की जो सरबराह है बड़े, उनको इस चीज में आके और बिल्कुल क्लियर कट इसको इस होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर जुल्म हुआ है तो मैं कादिर खान मंदोखेल वादा करता हूँ, चाहे मेरे हुकूमत का कोई भी ओहदेदार उसमें मलूस हो, ओहदेदार हो, मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँगा। और मुझे यकीन है कि कारी उस्मान साहब भी खड़े होंगे, क्योंकि ये भी एक मदरसे के सरबराह है और वो लोगों को दीनी तालीम दिला रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम उनके साथ होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इस बात पे भी हम यकीन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा में अकलियत के हुकूक का जिक्र किया गया है, खवातीन का जिक्र किया गया, बच्चों का जिक्र किया। क्या मैं ह्यूमन राइट्स की मानूं, क्या मैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को मानूं दुनिया की? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले आखिरी खुतबा में सब कुछ बता दिया और वो पूरे दुनिया में उसी खुतबा को फॉलो करके, कोई आप मैग्ना कार्टा का नाम देते हैं, कोई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देते हैं, कोई क्या देते हैं, कोई क्या देते, लेकिन है मेरे हुजूर का वो आखिरी खुतबा और उसको हम फॉलो करें और वहाँ अकलियत का बाकायदा जिक्र है हुकूक पड़ोसी के, तो हम उस चीज से दगाबाजी न कर सकते हैं, ना हम उसे इनकारी कर सकते हैं। हम उनके साथ होंगे, उनके साथ अगर जुल्म हुआ है तो मैं आपके चैनल के जरिए इसको लवाकिन को ये दावत देता हूँ। रिंकल कुमारी का केस भी मैंने चलाया, मैं हर जगह चीखा भी हूँ, मैंने शोर भी मचाया है, सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, लेकिन आगे जब लड़कियों ने खुद बार बार ये कहा नहीं जी हम अपनी मर्जी से किया, तो मैं भी बेबस हो गया और अदालत ने भी फैसला दे दिया। क्या कर सकते हैं? ठीक है, ब्रेक लेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कारी उस्मान से जानने की कोशिश करेंगे कि शरई तौर पे जो है इस्लाम किस उम्र में जो है शादी की इजाज़त देता है और इस्लाम कबूल करने के लिए कौन सी उम्र जो है उसका तयन किया गया है। ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कारी उस्मान साहब, बताइएगा किस उम्र तक बच्चे और बच्चियां जो है इस्लाम कबूल कर सकते हैं, और जो शादी की जो उम्र है वो क्या है इस्लाम में? देखिए जी, मैं पहले तो ये अर्ज करूं कि जो जुबैर साहब ने फरमाया है कि अकलियती यानी गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ जुल्म होता है और ये होता है और वो होता है, इस तरह की अदीबाना गुफ्तगू से गैर मुस्लिमों को की तायद नहीं की जा सकती है। और मैं तो पहले कह चुका था आपको कि इस्लाम में कोई गुंजाइश जबर की नहीं है। जहाँ तक आपने जो अभी मैंने सुना है, कादिर साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, बड़ी उन्होंने मुदल्लिल बात की है और सही हकीकत का इजहार उन्होंने किया। मैं भी यही अर्ज करूंगा कि इस्लाम कबूल करने के लिए जो आपने फरमाया कि क्या उम्र का तयन, तो इससे पहले मैं बात ये करूं कि ये जो 18 साल हैं, ये तो इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मगरिब की इजाद है। चाहे हमारे कानून, पाकिस्तान के कानून में भी इसका कोई वो है, तो ये इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने तो बुलूगत के लिए बच्चियों के लिए 9 साल और लड़कों के लिए जो है वो 12 साल मुकर्रर किए हैं। जब और फिर ये हुक्म है कि घर में जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसके मुनासिब रिश्ते तलाश किए जाए, उसको जो है निकाह किए जाए उसका। बालिग होने के लिए तो जब 9 साल की बात है, पहले 10 साल कर लें और उसके बाद 12 साल की उम्र लड़कों के लिए है, तो फिर भला इसमें क्या पाबंदी है निकाह पर के निकाह नहीं हो सकता है। इसका न तो ये जो बात की जा रही है इसका न तो कानून से कोई वास्ता है और न कानून में इसकी पाबंदी है, और इस्लाम ने तो सरे से ही नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस्लाम की दावत वो किस उम्र में होनी चाहिए, उसके लिए उम्र का क्या तयन होना चाहिए कि जो इस्लाम की कबूल करने के लिए। देखें, मैंने पहले गुजारिश की थी कि जिस तरह ये हमारे NGOs वाले जुबैर साहब हो, दूसरे तीसरे जो भी लोग हैं इस मैदान में जो काम कर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं मालूम कि हजरत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की बहुत बड़ी तादाद जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया है। और फिर खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी उम्र थी, कितनी छोटी सबसे कम उम्र मिसाल कौन सी है कारी उस्मान साहब जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? सबसे कम उम्री वाले मुसलमान कौन है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जी। और फिर यानी बात ये है कि ये तो एक और उनकी उम्र कितनी थी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की? 6 साल। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं कर रहा हूँ, 6 साल की उम्र जी, 6 साल बिल्कुल हो सकता है कि 6-7 साल यानी इससे ऊपर नहीं थी। ठीक है। और ये बच्चों में सबसे कम उम्र थे। ठीक है। इसी तरीके से लातादाद बच्चियां भी हैं, लेकिन मकसद ये है कि इस तरह क्या बात है कि सिर्फ अगर कोई मुसलमान हो और वो इस्लाम कबूल करे और वो फिर अपनी मर्जी से निकाह हो जाए तो उसके लिए तो सब कुछ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ जो आसिया मलूना ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, आज वो कहाँ बैठी हैं? क्या आज के हमारे जो ये लोग हैं जो हुकूक की बात करते हैं, तो क्या इन्हें नजर नहीं आता है कि वो इस वक्त कहाँ बैठी हैं और इस्लाम उन्होंने नामूस रिसालत में कितनी तौहीन की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कितनी गुस्ताखी की, आज वो कहाँ बैठी हैं? कोई उस तरफ कोई नहीं पूछ रहा है। सिर्फ ये कि कोई अगर इस्लाम में आ जाए, मुसलमान हो जाए और उसको निकाह हो जाए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अमजद नसीर साहब, फिर कहूंगा मैं आपके तवसुत से, आपके इस चैनल के तवसुत से जुबैर साहब को भी चैलेंज करूंगा और इस तरह सुनने वाले हर उस फर्द को, हर उस इदारे को जब वो कहते हैं कि जबरी तौर पे इस्लाम की दावत दी जाती है और इस्लाम कबूल कराया जाता है, वो जरा मुझे साबित करें, बताएं। जी, मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ अमजद साहब, गिन कर वो बताएं कि कितने लोग हैं कि जिनको ये इस तरीके से जबरी तौर पे दावत दी और जबरी इस्लाम उनको कबूल करवाया है। ठीक है अमजद साहब, आपने तमाम बातें सुन ली। सर, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आरजू वाला जो केस है, इसमें जब वो बच्ची खुद कह रही है कि जी मैं अपनी मर्जी से इस्लाम मैंने कबूल किया और
آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام میں جو ہے عمر کا تعین بھی کس حد تک ہے. جیسے بچہ بچی بالغ ہوتے ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں. رہی بات اسلام قبول کرنے کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو ان پہ کوئی جبر نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو وہ بچی آن اسکرین بول سکتی تھی کہ مجھ پہ زور زبردستی کی گئی ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے سر. دیکھیے اس میں کئی ایک پہلو ہیں. ایک تو ہمارے فاضل دوست اکثر جسمانی بلوغت کی بات کرتے ہیں، وہ ذہنی بلوغت کی بات نہیں کرتے. اور جدید دور میں ہمیں بچے یا بچی کی ذہنی بلوغت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جس سے اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے. رہی تعداد کی بات، آپ قرآن پاک مکمل ضابطہ اخلاق ہے. اسلام دین ہمارا ہر چیز ہمیں مطلب ایک اس طرح کا مذہب ہے جو لاجک اور منطق کے ساتھ اس دنیا میں اتارا گیا ہے. تو سر اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا نا سر. یہ تو میری آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ورنہ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں 12-13 سال میں شادی ہو جاتی تھی. میری اپنی والدہ، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، میری اپنی والدہ کی شادی 13 سال میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. تو یہ جی دیکھیے جس طرح ہم سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیا سمیت بہت ساری اور جو آسائشیں ہیں، تعیش ہیں یا ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، وہ ہم سب استعمال کر رہے ہیں، پہلے نہیں تھی. لہٰذا ہم اسے اگر ہم قبولیت کا درجہ دے رہے ہیں تو آہستہ آہستہ کچھ اور جو مہذب دنیا کے معیار ہیں ہمیں وہ بھی تسلیم کرنا چاہیے. ہمیں ذہنی بلوغت کا معیار بھی تسلیم کرنا چاہیے. اور مولانا صاحب مسلم غیر مسلم کی بات کی، بات مسلم اور غیر مسلم کی نہیں ہے، بات مساوی پاکستانی شہری ہونے کی ہے. وہ چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے مساوی حقوق ہیں. اور اگر اسلامی دائرہ کار کی بات ہے، جس طرح ہمارے علماء اور دوسرے اس طرح کے اسلام کے مبلغین، نہیں ہم سب دیگر مذاہب کے بچے اور بچیاں اپنا دین تبدیل کر کے شادیاں نہیں کرتے، اس کے خلاف کیوں نہیں پروپیگنڈا کیا جاتا؟ ان کا مذہب کیوں نہیں خطرے میں پڑ جاتا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. جس طرح وہ اجماع، قیاس یا اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو شادی کی عمر کے لیے بھی ان کو اجماع، قیاس اور اتحاد کی بات کرنی چاہیے. اب رہی اسلام قبول کرنے کی بات، دیکھیے اگر وہ ماحول ہے اور اگر اس ماحول میں کسی خاص سطح پر کوئی شخص کوئی بھی مذہب قبول کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی آزادی ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کم سن بچیاں ہی کیوں اسلام قبول کرتی ہیں؟ آپ ہی مجھے مثال دیجیے، آپ میڈیا پر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تو میں قادر صاحب سے پوچھوں گی. قادر صاحب کیا صرف اسی عمر کی بچیاں اسلام قبول کرتی ہیں؟ جی، اتنے 12-13 سال کے بچے لڑکے ایسے آئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو. آپ مجھے مثال دے دیجیے. میرا ایک سوال ہے، میں ان کو وہ آزادانہ ماحول فراہم کرنا چاہیے تھا. آپ نے پورا یہ 3 ہفتے ہو چکے ہیں، اس میں کسی بھی مقام پر چلے قاری صاحب کی گزارش بھی سن لیں. جی سر، جی قاری صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں نے اسلام اور مسلم اور غیر مسلم کی بات اس تناظر میں نہیں کی ہے. میں نے تو ان کی بات کی تشریح کی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں کو اس طرح جو ہے ورغلایا جاتا ہے، اور بچیوں کو، ہندو بچیوں کو اور کرسچن بچیوں کو ورغلا کے انہیں مسلمان کیا جاتا ہے. یہ تو یہ پتہ نہیں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور میں تو سب سے پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام چونکہ امن، محبت اور سلامتی کا مذہب ہے، لہذا انہوں نے یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ کہا ہے کہ چاہے بیان کچھ بھی ہو ہم اسے نہیں مانیں گے. تو مجھے یہ بتائے کہ زبیر صاحب کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس کے طرف سے؟ وہ جب عدلیہ میں ایک بیان دیا ہے، ہائی کورٹ میں بیان دیا ہے، ہائی کورٹ سے لکھا ہوا ہے، ہائی کورٹ میں ان کو جو ہے کیا ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کس طرح میں کر رہے ہیں، یہی سوال سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے کہ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے شہری ہیں، برابر کے شہری ہیں، پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا نا محمد زبیر صاحب. کرنے کی بات کی تو اس کی آپ نے شہریت کو چیلنج کر دیا. جی سوال کر لیں، مختصر کر لیں. جی 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 قادر صاحب. یہ زبیر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ذہنی بلوغت، مجھے بتا دے پاکستان کا دنیا کا کون سا قانون میں، آئین میں لکھا ہوا ہے ذہنی بلوغت؟ اسلام کے اندر ذہنی بلوغت، کرسچن مذہب کے اندر ذہنی بلوغت، ہندو مذہب کے اندر ذہنی بلوغت. اگر ذہنی بلوغت کی بات کرے تو ہمارا 70 سال کا وزیر اعظم بھی ابھی تک بالغ نہیں ہو چکا ہے، ذہنی بلوغت تو نہیں پہنچ چکا ہے.
تو آپ کیا بات کرو, یہ کون سا آئین, کون سا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بندے کو چیک کریں کہ وہ ذہنی بلوغت تک آئے, کہ یہ کون سا فارمولا آپ نیا لے کے آئے؟ ہمارے یہاں قانون ہے, ہمارے یہاں آئین ہے, ہمارے یہاں عدالتیں موجود ہے. ابھی قاری صاحب بتا رہے ہیں آپ اس کو 164 کرا دیں, میں ساتھ چلتا ہوں, آپ کو ایک بات فیئر بھی دلاتا ہوں, آپ کو فری ماحول بھی دلاتا ہوں, پریشر بھی نہیں ہوگا, ہر چیز ہوگا, آپ مطمئن ہوں گے. اس کے بعد بچے کا اگر بچی یہ کہہ دے کہ میرے ساتھ زبردستی شادی کرائے, آپ یقین کریں گے میں ہر حدیں پار کر کے میں اس بچی کا, ان خاندان کا ساتھ دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. مگر خدا کا واسطہ ان کو سیاست کا نظر نہ کرے, دو مذہبوں کو بیچ میں لڑانے کی کوشش نہ کرے. پاکستان پہلی کرائسس میں ہے. جی جی میں بالکل آپ کی بات کے ساتھ ایک بات میں شازیہ آپ سے کروں گا. میں نے ابھی اس بچی کا انٹرویو سنا ہے. ٹھیک ہے امجد صاحب, آپ سے آخری پوائنٹ آف ویو لیں گے. اپنے کانوں سے اس کا ویڈیو سنا ہے, آپ طرح سنیں. وہ بچی میں نے سنی ہے قاری صاحب, میں نے ساری اسٹیٹمنٹ سنی ہے بچی کی, جو ویڈیو ہے ابھی. جی امجد, جی امجد صاحب. پاکستان میں کتنی تعداد نہیں, لیکن اسلام میں تو کوئی ذہنی بلوغت کی بات نہیں لکھی ہے نا امجد صاحب. آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمارے تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے کس کس عمر میں بچوں کی شادیاں ہوئی. 3 اور کام کر لیں, کم از کم شناختی کارڈ 13 سال میں بنوا دیں, ووٹ 13 سال کا کر دیں, اور ڈرائیونگ لائسنس 13 سال میں کر دیں, تو ہم مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے, زبیر صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں. آپ کا میرا نام امجد نذیر صاحب, آپ اس بات پہ نہ آئے کہ اب جب اسلام نے جب ایک بلوغت کے وقت بچی جب بالغ ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں, اور بچہ جب بالغ ہوتا ہے 12 سال کی عمر میں, اور حدیث پہ حکم یہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ جس گھر میں بچی بالغ ہوتی ہے اس کے مناسب کار لڑکا تلاش کیے جائے, رشتے تلاش کیے جائے, اس کا نکاح کر دیا جائے. تو کیا آپ نے یہ جو آپ 18 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ 18 سال کی تو میں نے پہلے کہا کہ یہ مغرب کی ایجاد ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور آپ یہ کہیں کہ شناختی کارڈ میں اس کا تعین کر دیں, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے قوانین خراب کیے ہیں ملک میں, بہت سارے قوانین ہیں جی چلیں وہ قابل اصلاح ہیں. امجد نذیر صاحب شارٹلی ذرا جواب دے دیجئے پلیز. جی میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف بھی سامنے رکھوں. دیکھیے یہ مغرب کی ایجاد نہیں ہے, اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے. پاکستان نے اس پر دستخط اور توثیق کی ہے. 1991 میں جو چائلڈ رائٹس کنونشن تھا وہ پاکستان کے قانون کا حصہ ہے, پاکستان پر بائنڈنگ ہے. اگر وہ پاکستان پر بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, جو فیصلہ کر دیں. پاکستان کا آئین ہے 18 سال کہتا ہے, پاکستان میں جن قوانین پر دستخط کیے ہیں وہ 18 سال کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں, میرا قانون نہیں, آپ پاکستان کے قانون کی دیکھ لیں. آپ کے ساتھ ایک قانوندان کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اس طرح کہ کیا 13 سال کی عمر میں پاکستان کے قانون میں پابندی ہے. میں زبیر صاحب سے پوچھوں گا کہ 12 سال کی 14 سال کی 15 سال کی عمر ہے پاکستان کے قانون میں. 13 سال 14 سال کی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, مائیں روتی ہے, سرٹیفکیٹ دکھاتی ہے, برتھ سرٹیفکیٹ دکھاتی ہے. چلو یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ آج کے پروگرام میں مکمل نہیں ہو سکتی, یہ ڈیبیٹ آج کے پروگرام میں مکمل نہیں ہو سکتی. میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, اسلام کبھی بھی ہمیں جبری تبدیلی, دین کی تبدیلی کا کبھی بھی ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا, بلکہ اسلام جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ اسلام جو ہے محبت, امن, رواداری کا ایک مذہب ہے, اور اسی کی وہ روایت بھی ہے, اور وہ دعوت بھی اسی طرح سے دیتا ہے. اب یہ جو جبر کی شادی اور مذہب تبدیل کرنے کے جو واقعات ہیں, ان کو قانون کے ذریعے اور جبرن روکنا ممکن نہیں ہے. بچوں کو آپ تعلیم اور تربیت اور دوستانہ ماحول فراہم کریں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.